मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपका किंग ऑफ केमिस्ट्री सर के क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट स्पीटी के जो भी हम पीरियड टेबल का नाम याद करा रहे थे। बच्चों, लास्ट सीरीज जो है वो है 5F सीरीज, जिसको एक्टिनोड्स बच्चों बोलते हैं। आज हम लोग पूरे पीटी पर कमांड कर जाएंगे, मतलब नेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद बच्चों एक्चुअली पीटी का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। मजा आ जाएगा बच्चों, पूरा बच्चों पीटी याद रहेगा, तब तो पीटी कैसे को समझेंगे ना बच्चों। तो बच्चों, हम ना पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनोड्स के बारे में। पहले बच्चों दिखा दूं कहां से कहां पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, देखो एक्टिनोड्स। तो एक्टिनियम प्यारे बच्चों एक्चुअली 6D सीरीज का पहला, देखो यहां बच्चों एक्टिनियम है, यहां 6D सीरीज का ये पहला एलिमेंट है। और एक्टिनियम को यहां क्यों रखा गया है? क्योंकि ये देखो बच्चों, एक्टिनोड्स के ये मेंबर हैं TH, थोरियम टू लाउरेंसियम, 90 से लेके 103 के बीच में। देख रहे हो बच्चों, 90 से लेके 103 के बीच जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिनोड्स। इसलिए बच्चों रखा गया है कि एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टी है एक्टिनोइड से मेल खाती है। इसको बच्चों थोरियम टू लाउरेंसियम एक्टिनोइड्स बोलते हैं। पहला मेंबर थोरियम, लास्ट मेंबर लाउरेंसियम, लाउरेंसियम। पहला मेंबर थोरियम किसका? एक्टिनोइड्स का। लास्ट मेंबर लाउरेंसियम किसका? एक्टिनोइड्स का बच्चों। तो बच्चों बात करें, अच्छा तो बच्चों मैंने बताया था ना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 N-1D 0 या 1 N-2 F 1 से 14 तक भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे N7 पुट करें तो ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। इसलिए बच्चों 5F इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसलिए इसको 5F सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम ये नाम पर देख लें। TH 12, बोलो 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 जल्दी मेरे साथ। थोरियम। PA प्रोटैक्टिनियम, स्पेलिंग ध्यान से एकदम। यूरेनियम। बार बार लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। NP नेप्ट्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमेरिसियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टी TI है आइंस्टीनियम, FM फॉर्मियम, MD मैंडिलीवियम, NO नोवेलियम, LW लाउरेंसियम। हो गया बच्चों, कैसे याद करें? न्यूमरी क्या है सर? अभी बताता हूं। थोड़ा पेपर यूं नापो, पुष्पम CM बिहार की। बच्चों एक बार बिहार में जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा वाला, उसमें पुष्पम प्रिया जो है बड़ा एक्टिव थी और वो CM बनना चाहती थी, तो बड़ा उसका नाम आ रहा था, बस उसी पे नाम मैंने कर दिया। तो थोड़ा पेपर यूं नापो, पुष्पम देख रहे हो, पुष्पम आ गया, पुष्पम CM बिहार की। ठीक है, यहां तो हो गया बच्चों। अब यहां से आओ। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, कॉफी ऐसे फरमाओ, कॉफी मेरा फेवरेट है बच्चों। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। हो गया बच्चों, याद हो गया। चलो अब बताओ, इस 90 के नजदीक में नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? देखो खुद बताओ बच्चों, यही है ना, यही है ना नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? देखो तो जरा, ये वाला क्या है? देखो तो रेडॉन है। RN है, तो बच्चों RN देखो, RN की बात हम कर रहे हैं, ये है, ये RN सही है। ठीक बच्चों, तो देखो RN का हो गया, सब में देखो RN आ गया, और लास्ट में देखो 7s2 तो होगा ही होगा। अब बात करना F और D में, बस काम खत्म प्यारे बच्चों। अब F के देखो बात करो, देखो 0 1 बच्चों नहीं है, देखो 1 बच्चों नहीं है, 1 को काट दो। F जब भर रहे हो तो 1 नहीं रहेगा, तो 1 नहीं है, 2 ये बच्चों आ गया 2। ठीक है, 2 के बाद बताओ क्या है? 3, ये 2 हो गया। बच्चों ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत लिखना मुश्किल है, बताता हूं। 0 1 नहीं है, 2 3 4 5 बच्चों नहीं है, तो 5 भी नहीं हुआ, काट दो। तो 1 देखो यहां काट रहा हूं मैं, 1 नहीं है, नहीं है, 5 नहीं है, नहीं है। अच्छा ऐसे ही काट देना तो याद रहेगा। तो 2 यहाँ, सॉरी 0 यहां से आ जाओ, 0 2 1 नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 देखो सेम फिर रिपीट हो गया।
मतलब 8 भी बच्चों नहीं है, तो 158 नहीं होगा, 158 नहीं होगा। देन 9 10 11 12 13 14 14, फिर वही से 7 7 रिपीटिशन, 14 14 रिपीटिशन। बच्चों याद हो गया ना? देखो ये फॉलो याद हो गया। 0 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 नहीं है, 158। जब भी एफ लिखोगे 158 नहीं आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो आओ भरो, 0 2 आ गया, 3 4 6, और जब भी 7 आएगा फिर 7 रिपीट होगा, जब भी 14 आएगा फिर 14 रिपीट होगा। मतलब यार एफ याद हो गया, 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6, बच्चों 7 7 9 10 11 12 13 14 14 हो जाता है, याद हो गया। अब डी का भरते हैं, डी का भरते हैं बच्चों। डी में देखो क्या है, पहले में 2 है, उसके बाद देखो 3 में 1 है। थोड़ा यहीं तक बच्चों खाली बस टेंशन तुमको लेना है, बस यहीं तक खाली, बस एक दिमाग खराब होगा तुम्हारा, बाकी सब ये आसान। देखो 2 हुआ, 2 पहला, फिर 3 बार 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर देखो 1 है बच्चों, उसके बाद कोई देखो बच्चों नहीं है, उसके बाद सब में देखो 0 है, और लास्ट में बच्चों 1 आ जा रहा है। पहले में क्या है 2, पहले में क्या है 2, डी भर रहे हैं, पहले में क्या है 6D भरा जा रहा है, 6D, तो पहले में क्या है 2 है, ठीक है। फिर बच्चों 3 में 1 है, तो 2 हुआ, 2 हुआ, ये 2, ये 2, और फिर क्या आ रहा है 3 में 1, तो 2 1 2 ट्रिपल 1 2 1 1 1, देन 2 बार 0 है, अब फिर बच्चों 1 है, पर यही देखो तो बोले बट 2, ठीक, 3 बार 1, फिर 2 तो 0, और फिर 1, याद हो गया। 2 3 बार 1, 2 बार 0, फिर 1, बच्चों में सब में 0 है, लास्ट में खाली क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। इसके बाद 0 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में देख रहे हो यहां पर क्या जा रहा है 60। याद हो गया डी वाला? डी वाला याद हुआ क्या बच्चों? डी वाला कैसे हुआ बताओ? तो 2 आ गया, 2 आ गया, फिर बताओ 3 बार 1, फिर 2 बार 0 है ना, फिर 1, यही देखो यार 2 6 में 2, फिर 3 बार 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 1 है, उसके बाद 0 0 0 सब में चलते जाओ, लास्ट में बच्चों क्या हो जाएगा फिर 6D में 1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों 7 to लास्ट में तो है यही बच्चों मेन देखना पड़ता है ना कि एफ में और डी में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरे। अब रटने की कोशिश करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसको बच्चों समझना पड़ेगा। और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझना बहुत जरूरी है, इसी पर क्वेश्चन ही बच्चों पूछा जाता है। बच्चों क्या आई बात समझ में? बार बार रिपीट करके बच्चों वीडियो देख लो। बहुत अच्छा लगा बच्चों पढ़ा के आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।